गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और हवा महल से कांग्रेस प्रत्याशी रहे आर तिवारी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा को दिया। दरअसल आर तिवारी ने अपने ही पार्टी के लोगों को जयचंद बता दिया, तो ऐसे में ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में तिवारी ने 8 सीटों में से केवल 2 सीट जीतने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। माना जा रहा है कि आर तिवारी ने इस तरह की बयानबाजी से अपनी खींच उतारी है। बता दें कि विधानसभा चुनावों की हार के बाद कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए आर तिवारी ने अपने भाषण में जयचंदों से बचने की सलाह भी दी है। हार और जीत चलती रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं। 8 में से हम 2 साथी जीत के आए, हम 6 साथी हार गए, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया हमारे ही साथियों। ये बात कान खोल करके सुन लो आप, हमको 6 साथियों को हराने में हमारे ही लोगों का हाथ है। इन जयचंदों से इस के दिन हमको प्रण करना पड़ेगा कि मेरी बगल में जो जयचंद है उससे बचना पड़ेगा। सरकार बने या नहीं बने, संगठन की ताकत रहनी चाहिए, बचना पड़ेगा। तो अपनी ही पार्टी को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आर तिवारी ने जयचंद बताया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और विधानसभा से हवा महल विधानसभा से प्रत्याशी रहे आर तिवारी फोन लाइन पर कनेक्ट है, सीधा उनका रुख करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद कोई तकनीकी खामी के चलते मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस जयचंद के कई मायने भी निकाले जा रही हैं, मायने निकाले जा रहे हैं। और शहर जिला अध्यक्ष आर तिवारी ने चुनाव में हार के जिम्मेदार पार्टी के नेताओं को बताया है और साथ ही अपने भाषण में जयचंदों से बचने की सलाह भी दी है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और गणतंत्र दिवस के पर्व पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था और आर तिवारी ने अपनी ही पार्टी के लोगों को जयचंद बताया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में तिवारी ने 8 सीटों में से केवल 2 सीट जीतने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। माना जा रहा है कि आर तिवारी ने इस तरह की बयानबाजी से अपनी खींच उतारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ शहर जिला अध्यक्ष आर तिवारी फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद चारू। सर, आपका ये जो बयान है ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है कि चुनाव में हार के जिम्मेदार आपने अपनी ही पार्टी के नेताओं को ठहराया है। साथ ही जो शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है जयचंद, किस पर आपके द्वारा निशाना साधा जा रहा है? चारू, ये सामान्य घटना है, इसको आप बहुत बढ़ा करके मत बनाओ। 26 जनवरी के दिन मैं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने जब झंडारोहण किया हमारे कार्यालय में, तो चुनाव के बाद में पहली बार मैं मेरे कांग्रेस के साथियों से मिला था जी। उस समय मेरे मन में था कि हम राजस्थान की राजधानी में 8 सीटों से हम 6 सीटें हारे जी। मन में पीड़ा तो थी जी। मेरे को जब अध्यक्ष बनाया गया था, मेरे को जब साथियों का जितना प्यार मिला था जी, पूरा शहर जानता है कि मेरे को जयपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रिजल्ट उसके विपरीत आया जी। जननायक अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी नीतियां जो पूरे राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों के लिए लागू की गई थी, हर आदमी को मालूम था सरकार वापस आ रही जी, और राजधानी में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे जी। आम आदमी को हम सहूलियत देने के बावजूद जी, हम अनजान लोगों से हार गए। गीता कुमारी जी का जयपुर की विद्याधर नगर 3 में वो भौगोलिक स्थिति भी नहीं जानती थी जी। भजनलाल जी भरतपुर से आकर के अचानक सांगानेर में चुनाव लड़ते हैं और 50,000 से जीत जाते हैं, दिया 71,000 से जीत जाती है। जी। सवाल ये कि
अचानक जब ये बाहर के उम्मीदवार जयपुर की राजनीति में आते हैं और वो बड़े अंतर से जीतते हैं, जी जबकि मेरा मानना है कि हमारे हारे और जीते हुए सारे नेताओं ने हमारे पहले हमने 3 सीटें हारी थी, 5 सीटें जीती थी। जी हारने वाले उम्मीदवारों ने भी पूरे मन से, पूरी ताकत से जी योजनाओं को लागू करने के लिए धरातल पे काम किया था। फिर इतनी बड़ी हार हुई, मन में पीड़ा थी। मैं मेरे साथियों से बात कर रहा था, मेरे को लगा हमने हमारे साथियों की कुछ कमी के कारण से हमने इतनी बड़ी हार झेली। अब वो मैंने उस समय कहा, जी और राजनीति में हम अपने पार्टी के बीच में अपने साथियों से कुछ कहते हैं ताकि हम सतर्क रहें जी उन लोगों से जो हमारी पार्टी में रहते हुए अपने साथी को अगर गिराने की कोशिश करें। जी क्योंकि अभी चुनाव राजनीति में मैं ही मान के चलता हूँ चारू, जी अब ये चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता होते हैं, जी सेवा भाव उनमें नहीं रहा। एक तरह से उनमें कंपटीशन हो गया कि चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, ये साथी अगर जीत गया तो इसको पता नहीं क्या मिल जाएगा। तो अब तिवारी सेवा भाव नहीं जी, रह तो करके- क्या आपके इस बयान के ये मायने भी निकाले जा रहे हैं, और जिस तरीके से अभी आपने फोनों पे अपनी बात कही है कि जब विधानसभा चुनाव हुआ तब आपको अपनी पार्टी के नेताओं का पूरा साथ नहीं मिला और हार की वजह यही रही? नहीं, उसमें मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, जी ये सभी जगह होता है। और आज पहली बार नहीं हुआ, पहले में ही ऐसा हुआ, लेकिन अब की बार लोगों की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा जग गई। लोगों ने अपने साथियों के साथ में जितना उनको सहयोग करना चाहिए था नहीं कर पाया। जी अब मैं इस बात को यही समाप्त करना चाहता हूँ, मेरा किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करूं। मैंने मेरे शहर कांग्रेस के कार्यालय में जी गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन उनको ये संकल्प दिलाया था जी कि हम हमारी विधानसभा चुनाव में जो हार हुई इससे सबक सीखे। और चारू, अब देश का भविष्य है, जी राजधानी की लोकसभा की सीट जी। बड़ी महत्वपूर्ण है। हम लगातार तिवारी जी, लोकसभा हवा चुनाव महल में विधानसभा हार- से आपको प्रत्याशी बनाया था, और उससे पहले जो पूर्व विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं महेश जोशी, क्या भरपूर साथ आपको उनका मिला था, क्योंकि उस सीट से पहले वो चुनाव जीत चुके थे? नहीं, उनका जितना सहयोग होना चाहिए था सहयोग दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से महेश जोशी जी को इस बारे में मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। उनको जितना समय मिला उन्होंने दिया, जी उसके लिए उनका आभार है। जी लेकिन मेरे मन में पीड़ा पूरे शहर की 6 सीटों के लिए थी, केवल मेरी हवा महल के लिए नहीं थी। जी ये बात जरूर है जी कि आम आदमी में ये आक्रोश है जी कि मैं केवल 900 वोटों से हारा। जी तो कहीं ना कहीं हमारे साथियों ने कहीं ना कहीं कमी की है। जी। ये तो मैं लोकसभा ये विधानसभा की सीट लगातार 19 राउंड में से 18 राउंड में लगातार आगे चल रहा था। जी राजस्थान की राजधानी की ये हवा महल की सीट हॉट सीट थी। मैं एक जैसा जी साधारण कार्यकर्ता को बिल्कुल कांग्रेस हाईकमान ने जो मोटरसाइकिल पे आज भी चलता है और पूरी जिंदगी दुपहिया वाहन पे अपना जीवन गुजारा। जी तिवारी जी, मेरे तो जैसे अपने साधारण- बयान में आपने जिन जयचंदू का जिक्र किया था, क्या पार्टी आलाकमान तक उनकी शिकायत पहुंचाई गई है? क्या बताया गया है कि जिस तरीके से चुनाव के हार का कारण जो रहा है, क्या उनका जिक्र आलाकमान के सामने किया है? मैंने आलाकमान तक ये बात पहुंचा दी, जी और ये बात आलाकमान और मेरे बीच में पार्टी के अंदर कई बातें होती है। मैं मेरी बात कह चुका हूँ, सार्वजनिक रूप से इस बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। जी सबको मालूम है कौन क्या कर रहा था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस घटना को लेकर के ये जयचंद शब्द का उपयोग तो मुझे याद है कि राजेंद्र राठौड़ जी जो खुद विधानसभा के चुनाव में हारे, बीजेपी में भी जयचंद होते हैं, सभी दलों में होते हैं। क्योंकि अब राजनीति का भाव नए कार्यकर्ताओं में सेवा भाव तो आता नहीं किसी भी दल में। वो पद प्रतिष्ठा में शानो शौकत के लिए आगे आना चाहते हैं और अपने साथी की टांग पकड़ करके कहते हैं। इस जी। बात को मैं विवाद को यही समाप्त करना चाहता हूँ। मेरा किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई टारगेट नहीं था। जी संगठन की बात संगठन के मंच पे थी, जी साथी जुटे हुए थे, जी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम जीत का संकल्प लें, इसलिए जी। हमने हार में जो भी कुछ हमारी कमियां रही उसको मैंने उजागर किया था। जी जयचंद एक शब्द है जी कि पृथ्वीराज राठौड़ को हराने में उन्हीं के सेनापति ने जी
मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए पृथ्वीराज जी हार गए थे। जी। इसलिए एक शब्द है, मुहावरा है, उस जी। मुहावरे का मैंने उपयोग कर लिया जी। और वो सटीक उपयोग है। जी तिवारी जी, और लोकसभा राजेंद्र चुनाव नजदीक है और लोकसभा को लेकर भी आपने आगाह किया था, आपके बयान में भी आपने ये बात की थी, तो किस तरह की सतर्कता बरतने की जरूरत है अब आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए? नहीं, हम संकल्प लिए हमने उस दिन जी 26 जनवरी को, सारे साथियों ने, उसमें पूर्व मंत्री भी थे, पूर्व साथी थे, प्रदेश के पदाधिकारी भी थे, उन्होंने, हम सब ने संकल्प लिया जी कि जो भी कोई छोटी मोटी गलतियां हुई है हम उसको दूर करेंगे और राजधानी के प्रतिष्ठित लोकसभा की सीट हम भारी बहुमत से जिता करके जी कांग्रेस का संकल्प पूरा करेंगे कि हमने जो गलतियां की उससे सबक लेंगे जी। और लोकसभा का चुनाव मिलजुल करके जी। आपस में प्यार से आगे बढ़ेंगे, लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। तिवारी जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आपने ये बयान दे दिया है, साथ ही आपने अपनी बात अभी कही है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के आपने कोई बयानबाजी या टिप्पणी नहीं दी थी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान के बाद पार्टी में मनमुटाव बढ़ सकता है? नहीं, मनमुटाव मैंने किसी व्यक्ति को टारगेट किया? जी 6 सीटें हारना किसी राजधानी में, मेरे को तो पीड़ा हुई, क्योंकि साधारण कार्यकर्ता था, साधारण कार्यकर्ता हूँ और साधारण कार्यकर्ता के रूप में शेष राजनीति का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मन में पीड़ा थी, 6 सीटें हारना, जी वो भी उन लोगों के सामने जो जयपुर शहर के राजनीति के बारे में जानते नहीं, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते जी। नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथियों से कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई है, उस गलतियों को दूर करने का संकल्प लिया जी। और आने वाले चुनाव में हम सब एकजुट होकर के लोकसभा जीतेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपको लगता है कि चुनाव प्रचार में भी कोई कमी रही थी? जिस तरीके से परकोटे नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विशाल रैली निकाली गई थी, सभी जो आला नेता थे विपक्ष के यानी कि बीजेपी के, उस पूरी कमान वहां पर संभाल रखी थी, लेकिन आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा राजधानी में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, क्या ये भी कारण आप मानते हैं? नहीं, प्रचार के दौरान जिन नेताओं की हमने डिमांड की थी वो सब नेता आए थे, राजस्थान के बड़े नेता भी आए थे, लेकिन ध्रुवीकरण किया गया चारों राजस्थान में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करती है। जी आप बताओ, विधानसभा के चुनाव में 1.5 किलोमीटर का रोड शो करके जी वो क्या भावना पैदा करना चाहते थे? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में आपस में कलह थी, टुकड़े टुकड़े भारतीय जनता पार्टी थी। अब तो कस्बा देश के प्रधानमंत्री जी को इस कमान को संभालना पड़ा और उनको लग रहा था कि जयपुर में कहीं न कहीं आपस में फूट है। जी सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे जी में, सतीश पूनिया जी में, राजेंद्र राठौड़ जी में, जी गजेंद्र सिंह शेखावत में आपस में फूट थी। तभी तो हमने जी तिवारी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शहर जिलाध्यक्ष आला तिवारी और अपनी टिप्पणी को लेकर इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष पर इन्होंने अपना बयान नहीं दिया था।